हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो वीडियो है पिकअप फाइल है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो आप थंबनेल के हिसाब से कोई भी एक फाइल चुन लीजिए। फाइल 1 और फाइल 2, केवल 2 फाइल बनाई है। तो आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से कोई भी एक फाइल चुन सकते हैं और देखते हैं कि कौन सा सीक्रेट मैसेज आपके लिए आ रहा है, कौन सा सीक्रेट आपको जानना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा अपनी अपनी फाइल के साथ। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर को। जिन्होंने फाइल 1 बेबी चुना है, जब बेबी फाइल आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक चाइल्डहुड, एक बचपना हो। मतलब बचपने से मतलब ये होता है कि ऐसा बिहेव इनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर नहीं, बल्कि एक बच्चा, एक खुश बच्चा, एक बच्चे की तरह, मतलब थोड़े में खुश हो जाना, एक अच्छी फीलिंग के साथ रहना, एक इनोसेंट नेचर होना, ज्यादा किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। इस तरीके का आपके अंदर बिहेवियर हो सकता है। ये हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एकदम बच्चों से जुड़ जाते हो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, बच्चों से बहुत जुड़ते हैं। और ऐसे लोग एनिमल लवर हो सकते हैं, जानवरों के साथ बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। कहीं भी जाना, खेलना, खुश रहना इन्हें बहुत पसंद होता है। मतलब वही कि एक जीवंत व्यक्तित्व ऐसे लोगों का हो सकता है। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पहला है 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो बचपना तो है, लेकिन वो बच्चों जैसा वो इनोसेंस बिहेवियर तो है, लेकिन ऐसा कुछ आपकी लाइफ में जरूर हुआ होगा जहां से आपको दुख मिला हुआ है। आप बहुत टूटे हैं, बहुत तकलीफ में हैं। आप रात को आप बहुत ज्यादा सोचते होंगे, आपको नींद नहीं आ पाती होगी, आपका ध्यान किसी एक चीज में अटक गया होगा। भले ही आपने खुद को बहुत चेंज करने की कोशिश की होगी, अटक गया होगा, और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर का वो बच्चा कहीं खो रहा है। आप वो पहले वाली खुशी, वो पहले वाली जो चुलबुलापन आपके अंदर था, वो कहीं न कहीं वो खो रहा है। और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि अब आप अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, उस पर आपका ध्यान है। अब आपका केवल एक ही उद्देश्य है कि लाइफ़ में जीतना है, कुछ बनना है और कुछ करना है, ये चीज़ है। और लेकिन इन चीज़ों के बीच में वो बच्चा कहीं न कहीं आपका खो रहा है। भले ही आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, आपके ग्रोथ आपकी लाइफ़ में दिखाई दे रही है, और आपके आस-पास आज भी वही चीज़ें हैं। अ, वही बचपना, एनिमल्स, बुजुर्ग, आप जिन चीज़ों से जुड़ जाते थे, वो सब आपके आस-पास हैं, लेकिन आपका ध्यान केवल एक तरफ है। और आप अभी अपने फाइनेंस पर फ़ोकस करना चाह रहे हैं, आपका उसी पर ध्यान है। माँ काली की जो गाइडेंस है, क्योंकि हमने वही कहा है कि फाइल के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस आ रही है। तो कृषाणु काली आई है। कृषाणु काली के आने का मतलब ये है कि आपको अपने अपने जो ये जो जो अटैचमेंट, ऐसे अटैचमेंट जिनकी वजह से आपने खुद को खोया है, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक नीरस व्यक्तित्व बनते चले जा रहे हैं। जो आप हो नहीं, आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वो अटैचमेंट्स को जला देना चाहिए। क्योंकि देखो, जो जब कोई लाइफ में अ, कुछ बन करके उभरता है या कुछ जो होता है, तो उसे अपनी परीक्षाएँ तो पास करनी ही पड़ती हैं। सोना भी अपने असली रूप में तभी आता है जब वो आग में जलता है। तो आग में जल करके सोना अपने अस्तित्व को नहीं खोता है ना। तो वही चीज है कि ये जो जो भी सिचुएशन है, ये आपके लाइफ की परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं में आपने अपने आप को खोना नहीं है, बल्कि अपने आप को बनाना है और बेहतर चमक के साथ सामने आना है। तो आपको अपने वो अटैचमेंट चलाने की जरूरत है। और अपने ये जो 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी से आपको पेंटिकल्स चमक वाली एनर्जी में आना है, लेकिन उस चमक वाली एनर्जी में आपको अपने आसपास सब चीजों को लाना है। क्योंकि अगर हम इस टैरो कार्ड को गाइडेंस के तौर पर अगर हम देखने लगे, तो क्या है, आप अपने 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी से जब बाहर आएंगे, तो आपके पास सब कुछ है। उसमें छोटे बच्चे भी हैं, उसमें डॉग्स भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें स्पाउस भी हैं, और उसमें घर भी है, पैसा भी है। तो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने उस एनर्जी को मत खो, बल्कि उन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर के चलो। तो वही चीज़ है कि पुराने अटैचमेंट्स अगर आप जला देते हैं, तो आप एक
फिर से अपने उस अंदर के उस बच्चे को जीवित कर पाएंगे। खड़गा आया है अगला कार्ड, अगला कार्ड है खड़गा। तो खड़गा क्या कहता है कि जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जो बुरा है, जो कुछ है, वो सब कुछ माँ ने काटा है, उस सब चीज को समाप्त किया है। और अंत में क्या रहा है? खड़ग। तो क्या होता है देखो, कोई चीजें जब अंत होती है, कोई चीजें जब खत्म होती है, तो उसके बाद एक नई शुरुआत संभव होती है। अगर आप उस चीज को खत्म ही नहीं करना चाहेंगे, उसे पकड़े ही रहेंगे, तो फिर शुरुआत कैसे होगी? नया शुरुआत कैसे होगा? तो आपको उस चीज को, उस नए शुरुआत पर जरूर बिलीव करना चाहिए। खड़गा का अर्थ होता है कि माँ काली ये कहती है कि आपको विश्वास करना चाहिए कि हर चीज जिंदगी में स्थायी नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। जब कोई चीज अंत होती है, तो उसके बाद अपने आप ही नई शुरुआत हो जाती है, और उस पर बिलीव आपको करना चाहिए। वो बिलीव जब आप अपने आप ले आएंगे, तो आपकी लाइफ अपने आप ही आगे को चलने लगेगी। महादेव के मैसेज में अगर हम देखते हैं, तो महादेव का पहला मैसेज आया है नटराज का। वो कहते हैं कि लाइफ एक रिदम में मूव करती है, एक फ्लो के साथ, एक बहाव की तरह बहती रहती है। तो उस बहाव को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे बहने देना चाहिए। देखिए, आपके उसमें अगर लगातार यही देखा जाए, तो वही है कि आप अपने किसी अटैचमेंट के कारण, किसी जुड़ाव के कारण, किसी चीज को बार बार सोचने के कारण आप उस बहाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसे रोकने की जरूरत नहीं है, उसे बहने दो। और उस चीज में जो वो है, अपने आप को मत खो। मतलब देखो कि नदी होती है, नदी बहती है, नदी बड़ी बड़ी चट्टानों से भी टकराती है, पत्थरों से टकराती है, कहीं पर अटक जाती है, फिर रास्ता बदलती है। क्या वो अपने आप का अपना अस्तित्व खोती है? अपना अस्तित्व नहीं खोती है, बल्कि और भी अधिक विराट होती चली जाती है। उसमें बहुत सारी चीजें आकर के मिलती हैं, बहुत सारी छोटी नदियां भी मिलती हैं, नाले भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। लोग उसका सत्यानाश कर देते हैं, कूड़ा फेंक करके सब कुछ कर देते हैं। क्या वो अपना बहाव रोकती है? नहीं, वो बढ़ती चली जाती है। उसे ये पता है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन अपना अस्तित्व खो करके नहीं। आपके अंदर का वो जो बच्चा है, वो कहीं ना कहीं खो रहा है। अगर आप लोग किसी सोल जर्नी में हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक के जितने मैसेज आए हैं, उसमें यही चीज आया है कि वो बच्चा खो गया है, उसे हील कीजिए। अगला मैसेज है महादेव का त्रिनेत्र। वो ये कहते हैं कि आप अपने जो इल्यूजन्स हैं, उससे बाहर निकल करके देखो। मतलब कि आपने किसी परिस्थिति की वजह से, हो सकता है कोई सिचुएशन जो भी है आपकी लाइफ की, कोई पर्सन हो सकता है, कोई और सिचुएशन हो सकती है, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आपने अपने अंदर एक फ्रेम तैयार कर लिया है, एक खाका तैयार कर लिया कि नहीं, ऐसा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया, तो आपको ये लगता है कि सारे इंसान ऐसे ही होते हैं, सबके अंदर इसी तरीके का होता है, हर कोई धोखा देता है, कोई भी लाइफ में साथ देने के लिए नहीं आता है। तो इस चीज को आपने एक क्यों तैयार कर लिया है, अब आप उसी में सोचने लगे हैं। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग हैं जैसे जो सोल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अब उन्होंने क्या तैयार कर लिया है कि ट्विन फ्लेम है, तो मतलब अब लाइफ में भले ही वो गुस्सा करके जाए, भले कुछ करके जाए, अब वो ही आएगा, और उसके बाद ही सब चीजें ठीक होंगी। अब आपने उससे बाहर सोचना ही बंद कर दिया है, आप कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बुरा ही नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये आपने, आपके अंदर का एक इल्यूजन तैयार हो गया है। क्योंकि उस जर्नी का तो मतलब ये होता ही नहीं है कि वो आएगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं, वो तो आपको खुद ही आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो वही चीज है, इस इल्यूजन से बाहर निकलिए। आपने कोई तैयार कर लिया है कि मतलब आप बस यही सोच लिया, अगर बुरे होते हैं तो बुरे ही हैं, सब दुनिया बुरी है और लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। और अगर कोई और आपने भगवान बना करके रख दिया है ट्विन फ्लेम के नाम पे, तो बस भगवान आएंगे और आपका उद्धार करेंगे, आप उस पर अटक गए हैं। तो इस चीज से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई आपके सामने है। यहाँ पर फाइल 1 अगर आप यहाँ पर तक देख रहे हैं, तो आप क्लेम भी कीजिए। आपके सामने सच्चाई है, और आपको उस सच को पहचानने की जरूरत है, उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको देखिए, बार बार वही है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। वो बच्चा है, उस बच्चे ने क्या कर दिया है, एक अपने अंदर एक फ्रेम तैयार कर दिया है, और उसी चीज को सोच करके चल रहा है। उससे क्या हो रहा है, वो अंदर का बच्चा मर रहा है।
आपको उसे मारना नहीं है। अगर किसी की वजह से या कोई किसी सिचुएशन की वजह से आपको अपना अस्तित्व ही खोना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा है? क्या वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी है? बिल्कुल नहीं है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को वापस तलाशो। आपको अपने आप को वापस तलाशना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, तब आपके लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। कौन सी स्थिति? 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली। तो आप इस पर आपको जरूर फोकस करिए, क्योंकि ये बच्चा तकलीफ में है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 सब्सक्राइब और राइटर को चुना है, तो देखते हैं आप में कैसी फाइल है। आप लोग, हो सकता है आप लोग को लिखने का शौक हो, या कोई राइटर भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग डायरी लिखने का शौक रखते हैं। तो आप डायरी वगैरह कुछ लिखते हो या कोई चीज नोट करके आपको रखते हो, इस तरह का आपको शौक हो सकता है। या कुछ ऐसा पुराना लिखा हुआ पढ़ा हुआ, यानी कि मतलब बहुत सी पुरानी चीजें आपको पढ़ने का शौक भी हो और उन चीजों से आप जुड़ाव महसूस करते हो, तो आपके लिए क्या मैसेज है, हम देखते हैं क्या सीक्रेट मैसेज आपके लिए आ रहा है। आप, पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स और द स्वॉर्ड। तो आप फाइनेंस के बारे में बहुत सारा चीज सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका ध्यान उसी में बना हुआ है कि कैसे, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से क्या होगा, कहाँ से करेंगे, अगर ये काम करेंगे तो इसमें कितना फायदा होगा, वो काम करेंगे कितना फायदा होगा। ऐसा कुछ आपका हो सकता है। इस समय आपका ध्यान उस पर लगा हुआ हो। कहीं आप जीतना चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं किसी फील्ड में। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर फाइनेंस के लिए ही भी अगर आप काम कर रहे हैं, कोई टास्क आपको मिला हुआ है तो उस पर जीतना चाहते हैं, उस पर विक्ट्री आपको लग रहा है। और आपको इस चीज का ईश्वर पे भरोसा भी है कि कहीं से कोई जरूर आएगा, ऐसा ईश्वर का हाथ, ईश्वर का वरदान जरूर आएगा जहां पर आपको विक्ट्री मिलेगी। ये चीज आपके लिए है और ऐसा आपको महसूस भी हो रहा है। तो हो सकता है आपके लिए विक्ट्री जरूर आए, क्योंकि वो एस ऑफ स्वॉर्ड है। तो माँ काली का जो मैसेज है, गुह्य काली का मैसेज है। पहले गुह्य काली ये है कि कोई चीज जो है, मतलब कहना चाहिए कि कोई गुप्त कुछ छिपा हुआ, वो महाकाली आपके सामने रिवील कर रही है। आपको वो सामने सब कुछ उसका आ रहा है। और इसमें दूसरी चीज ये है कि वो आपको ब्लेस भी कर रही है। तो जो, अगर आप एस ऑफ स्वॉर्ड की कामना कर रहे हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। गुह्य कालिका है तो वो ब्लेस कर रही है, वो सारी कह रही है कि बुरी चीजें समाप्त कर दी हैं और वहां पर वो आपको ब्लेसिंग मिल रही है। इसके अलावा आपका जो दूसरा आया है वो शमशाना काली आया है। तो कहीं पर कोई चीज आपको जो खत्म लगी है या कुछ वो है, तो हो सकता है कि आपके शत्रुओं का नाश करके वो चीजें उन्होंने अ, अब आपको वो सेव कर रही है। आपके लाइफ की जो भी बुराइयां थी, या जो कोई भी ट्रॉमा या जो कुछ भी था, तो वो सारी चीजें आपकी खत्म हो रही हैं और वो आपको ब्लेस कर रही हैं। यहाँ पर को दोनों ही कार्ड माँ काली के हैं, और माँ काली की यहाँ पर को अगर सीधे सीधे तौर पे देखते हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। महादेव के पहले कार्ड में है आदि योगी है। तो वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी आपको जानना है वो आपके अंदर ही है। एक बार आप अपने अंदर वो फोकस करके देखो, तो तब आपको समझ में आएगा कि आप कौन हो। आप खुद की योग्यताओं को खुद पर बिलीव करने की जरूरत है, क्योंकि देखो पूरे में ब्लेसिंग आई है। आप जो फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो तो वहां पर विक्ट्री आ रही है। कोई परेशानी के बारे में सोच रहे हो तो माँ काली, दोनों ही कार्ड आए हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो वही चीजें कह रहे हैं कि आप ब्लेस्ड हो, आपको महादेव का भी वरदान है और आपके अंदर ही सारी चीजें हैं। तो खुद पर बिलीव करो, खुद की योग्यताओं को पहचानो, वो चीजें आपको अपने आप ही मिलेगी। अगला कार्ड है वैरागी का है। तो वो यही कह रहे हैं कि अपने अंदर की अटैचमेंट्स को रिलीज कर दो और अपने आप को, फिर आप क्या देखोगे कि आप फिर से फ्री हो। आपको वो फ्रीडम फिर से मिल जाएगा और आप जो भी चीजों में फंसे हुए हो, जो आपको चिंताएं हैं, वो चिंताएं आपकी दूर हो रही हैं। तो ये कार्ड, ये पाइल तो बहुत ज्यादा अच्छी रही, क्योंकि सीधे सीधे मैसेज थे, ज्यादा कुछ भी नहीं था इसमें। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।